Good morning and welcome, students. Today I am going to revise this lesson 3.6, The Merchant of Venice. तो इस स्टोरी में you might be knowing that Antonio was a merchant in Venice, a prosperous city. एक बहुत ही prosperous city है इटली का. वहाँ पे एक एंटोनियो नाम के व्यक्ति है जो एक बहुत बड़े मर्चेंट है. उनका सी वॉयजेस मतलब वो इन दैट टाइम सी वॉयजेस वेर डेंजरस. मतलब सी से जो भी ट्रैवलिंग वगैरह किया जाता था वो काफ़ी डेंजरस होता था, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से लहरें वगैरह आती थी, जिसकी वजह से क्या होता है शिप्स वगैरह क्या उस लहरों में खो जाती थी. तो उस ज़माने में सी वॉयजेस करना बहुत ही डेंजरस माना जाता था. तो एंटोनियो भी एक मर्चेंट थे जो अपने सी में काफ़ी सारी चीज़ें वो यहाँ से वहाँ कैरी करते थे. ओके, दिस शिप्स ब्रॉट बैग्स, यहाँ पे शिप्स वगैरह क्या लेते थे. दिस शिप्स ब्रॉट बैग स्पाइसेस एंड अदर ट्रेजर्स फ्रॉम द इंडिया एंड अदर कंट्री. तो कहाँ स्पाइसेस वगैरह लाते थे, मसाला वगैरह लाते थे, इवन द ट्रेजर्स फ्रॉम इंडिया और दूसरे देशों से. द मर्चेंट सोल्ड दिस थिंग्स, और इन चीज़ों को वो सोल्ड करते थे यूरोप के पार्ट्स में, और उससे उनको काफ़ी मुनाफा होता था. एट द टाइम व्हेन द स्टोरी बिगिंस, एंटोनी वॉज वेटिंग. अभी यहाँ पे जब कहानी शुरू हो रही है तो यहाँ पे एंटोनी क्या अपने शिप का इंतज़ार कर रहा है. जो चीज़ वो बेचने के लिए वहाँ से खरीद के लेके आ रहे उस शिप का वो इंतज़ार कर रहे. तो इन्होंने सारे अपने जमा पूंजी जो थी उन्होंने सारे उस शिप में डाले थे. अब वो इंतज़ार कर रहे. तो इस शिप लेटर ऑन ही केम टू नो दैट उनके शिप जो थे, जो चीज़ें लाने वाले थे, वो खो चुके. ही वॉज नॉट एबल टू गेट दैट शिप. तो उतने में उनका जो एक बेस्ट फ्रेंड है इसका एंटोनियो का, बेसोनियो को क्या है पोर्शे नाम की एक लड़की से लगा हो जाता है. वो शादी करना चाहता है वहाँ पे. तो पोर्शे एक बहुत ही अमीर घर की बेटी रहती है. उसके पापा जो रहते बहुत ही वेल्दी मैन रहते हैं. ही वॉज डेड, वो मर चुके थे, पर उन्होंने अब जाते जाते बहुत बड़ा प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम करके गए थे. तो वहाँ पे किया गया था. उन्होंने क्या शर्त रखी थी अपनी बेटी से शादी करने के लिए मरने से पहले, कि वहाँ पे तीन कास्केट रखे गए थे. एक गोल्ड की थे, एक सिल्वर की थे, एक लेड की थी. और उसमें कुछ चीज़ें उनके मेंशन किया गया था कि जो सही कास्केट किसी व्यक्ति को मिलता है वो ही सही व्यक्ति होगा जो पोर्शे से शादी करेगा. तो इस तरह बहुत सारे लोग अपने हर तरह से फ्रेंड्स वगैरह आते हैं वहाँ पे देखने के लिए कि वो पोर्शे से शादी कर सकते हैं. के लिए इसके लिए वो दे कैम देयर अपने आप को साबित करना चाहते थे कि वो पोर्शे के लिए सही व्यक्ति है उससे शादी करने के लिए. पर कामयाब नहीं हो पाते. लास्ट में बेसोनियो को जो कास्केट मिलता है उसमें लिखा रहता है कि ही इज़ द राइट पर्सन टू गेट मैरिड. तो अभी पोर्शे से शादी करना रहता है. करने के लिए उसको वहाँ पे जाना रहता है जहाँ पे पोर्शे रहती है. पर बेसोनियो जो है उनके पास पैसे नहीं है. ही वॉज ए गुड हैंडसम लुकिंग पर्सन एंड जेंटल पर्सन, पर उनमें पैसों की कमी थी. मतलब ही वॉज नॉट ए रिच पर्सन. अभी पोर्शे से मिलने के लिए वहाँ जाके शादी करने के लिए इट वॉज नॉट पॉसिबल. तो उसे पैसे की ज़रूरत रहती है. तो एंटोनियो को ये करता है कि वो मदद करेगा. पर एंटोनियो के पास भी कोई पैसे नहीं रहते, क्योंकि उसने सारे जमा पूंजी जो है उनके शिप में जो लगाए थे और वो शिप खो चुकी थी. तो इसके लिए वो बेसोनियो को मदद करना चाहता है क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है. तो शाइलॉक के पास जाता है. शाइलॉक एक मनी लेंडर रहता है, बहुत ही स्वार्थी किस्म का इंसान रहता है. वो उसे सिर्फ पैसों से मतलब रहता है. तो शाइलॉक को हमेशा से एंटोनियो पे गुस्सा रहता था, क्योंकि एंटोनियो लोगों को मदद करता था, पैसे से वगैरह मदद करता था, पर कभी वो उनसे इंटरेस्ट नहीं लेता था. तो इससे क्या था, ज़्यादातर लोग क्या है शाइलॉक के पास आने के बदले वो एंटोनियो के पास जाते थे और उनसे मनी लेंड करते थे. जब भी कोई ज़रूरत पड़ती थी तो एंटोनियो से पैसे लेते थे. इसके लिए शाइलॉक को बड़ा ही गुस्सा रहता है एंटोनियो पर. तो अब एंटोनियो अपने दोस्त के लिए यहाँ पे पैसा मांगने के लिए शाइलॉक के पास आते, तो उसको शाइलॉक को मौका मिलता है कि इसमें वो नीचा दिखाए एंटोनियो को. तो एक शर्त रखता है वो कि अगर एंटोनियो उसको दिए हुए वक्त में अगर वो नहीं पैसा लौटा पाता है, सी हियर इट इज़ हियर,
So Shylock decided to take advantage of this situation. He gave them money on a strange condition. पैसे तो वो दे देता है लेकिन कंडीशन डालता है कि अगर एंटोनियो उन 3 महीनों में अगर वो पैसा जो लिया है शाइलॉक से नहीं लौटा पाता है तो उसका शरीर का 1 पाउंड जो फ्लैश है वो शाइलॉक काट के निकाल लेगा। तो एंटोनियो इस बात में भी मान जाता है, बोले इट्स ओके, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, अगर मैं 3 महीने में नहीं लौटा पा रहा तो तुम्हें जो ठीक लगे वो कर सकता है। तो उनके ऊपर ये ऐसा डील हो जाता है कि अगर 3 मंथ में नहीं लौटा पाता है तो एंटोनियो का फ्लैश शरीर का 1 हिस्सा पाउंड का शाइलॉक काट के निकालेंगे। अभी व्हाट हैपेंड, बेसोनियो वगैरह जाता है बेलमोंट में, जाके वहाँ पे कैस्केड चूज़ कर लेता है, पोर्शिया से शादी भी हो जाती है। अभी 3 महीने में एंटोनियो अपने पैसा नहीं लौटा पाता है तो ये बात जाता है ड्यूक के पास और वहाँ पे ये हो जाती है कि ड्यूक पे शाइलॉक बोलता है कि मैंने बताया था एंटोनियो को कि अगर 3 महीने में अगर वो मेरे पैसे नहीं लौटा पाता है तो मुझे उसका शरीर का 1 हिस्सा काट के 1 पाउंड फ्लैश निकालना है। तो ड्यूक भी है वो भी नहीं कुछ कर पाता क्योंकि उनमें पेपर में लोग ने ये बात तय फिक्स की थी, एग्रीमेंट जैसे किया था, तो अभी उसको वो भी टाल नहीं पाते। पर वो कोशिश अपने तरह से हर तरह की कोशिश करते कि शाइलॉक थोड़ा सिंपैथी दिखाए, दया दिखाए और एंटोनियो को माफ़ कर दे, पर शाइलॉक तैयार नहीं है। तो ड्यूक के पास जाता है जहाँ पे वहाँ पे कोर्ट होता है, वहाँ पे बात डिस्कशन वगैरह की जाती है। उतने में क्या होता है, पोर्शिया आती है, पोर्शिया डिस्गाइज करके आते हैं लॉयर के रूप में और वहाँ लॉयर के रूप में आके तर्क करने लगती है शाइलॉक के साथ। बोलते ठीक है, अगर तुम्हारी यही शर्त है कि अगर एंटोनियो पैसा नहीं दे पा रहा तो उसका शरीर का 1 पाउंड फ्लैश निकालना है तो यू कैन डू इट, तुम जैसे चाहते थे वैसे कर सकते, पर शर्त मेरा है कि जब आप उसके 1 पाउंड फ्लैश काटोगे तभी ना तो एक ही वक्त में आप काटोगे, ना तो कम ना ज़्यादा, जितना कहा गया 1 पाउंड बोला है ओनली उतना ही निकालना है। और ये भी शर्त है कि जब उसको आपको उसके शरीर के हिस्से में से कुछ 1 पाउंड फ्लैश काटते हो तो बिल्कुल ब्लीड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खून नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ये शर्त में मेंशन नहीं था, उसमें सिर्फ फ्लैश बताया गया। तो एक ही बार में 1 पाउंड फ्लैश काटना है और खून बिल्कुल नहीं निकालना है। तो अब यहाँ पे शाइलॉक को समझ में आता है कि ना ही इज़ बीइंग ट्रैप्ड, ऐसा तो हो नहीं सकता जब काटने पे जाए तो कम ज़्यादा ना हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि शरीर का कोई हिस्सा कट जाए तो खून ना निकले। ना ही थॉट इज़ ट्रैप्ड और वो अब जीत नहीं पाएगा, तो तब वो हार मान लेता है और बोलता है ठीक है मैं उसको माफ़ कर देता जब उसे लगे वो अमाउंट लौटा दे। बाद में एंटोनियो को और बेसोनियो को पता चलता है कि ये लॉयर जो आया था वहाँ पे कोर्ट में ये करने के लिए, बचाव के लिए एंटोनियो का, वो कोई और नहीं थी, पोर्शिया थी। तो इस तरह वो एंटोनियो की जान बचा लेती है एंड प्रूविंग हरसेल्फ अ गुड लॉयर। तो यहाँ पे ये कहानी थी। आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस स्टोरी। ये मैंने रिवाइज कर दिया है आपको। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको पूछे जाएंगे एज ए रिवीजन। बाय, सी यू एंड मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।